Hello students, today our last topic is related to lesson planning. ये टॉपिक आप अपने अदर सब्जेक्ट्स में भी कवर अप कर चुके होंगे, so we will repeat this topic in short. What is the meaning of lesson planning, its need, importance and objective or purposes like that. So start. What is lesson plan? Plan for a single lesson is known as a lesson plan. ये आप सभी जानते हैं, ठीक है. Lesson plan is a plan of action. प्लान ऑफ एक्शन क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो टीचर है उसकी एक्टिविटीज़ उस लेसन से रिलेटेड क्लास में वो फॉलो करते हैं, ठीक है. सो वी से दैट इट गिव्स एन आउटलाइन ऑफ द लेसन टू बी टॉट. जो भी लेसन क्लास में टीच किया जाना है उससे रिलेटेड एक आउटलाइन की तरह होता है लेसन प्लान. इट इंडिकेट्स ऑल द ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड बाय टीचिंग ए लेसन. इसमें किसी भी लेसन को टीच करने से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड. इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे वो मेंशन होता है. एंड द एवोल्यूशन प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड. और एवोल्यूशन का प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या फॉलो किया जाएगा वो इसमें होता है, ठीक है. तो ये है हमारा लेसन प्लान. गुड्स डिफाइन लेसन प्लान एज अकॉर्डिंग टू गुड outline of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented to students by the teacher. कि लेसन प्लान क्या होता है? किसी भी एक लेसन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आउटलाइन के रूप में एक ऑर्डर में अरेंज करना और इस तरह की अरेंजमेंट में उसे रखना कि जिस तरह से वो क्लास में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है. For a successful and effective teaching, planning is the first and the most step. किसी भी सफल और प्रभावपूर्ण टीचिंग के लिए आवश्यक है कि क्या होनी चाहिए, उसकी पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है. और ये किसी भी टीचिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है. द टीचर शुड नो बिफोर हैंड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच. टीचर को पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है. ही शुड हैव द क्लियर एम ऑफ द लेसन बिफोर हिम एंड शुड प्लान अकॉर्डिंगली. उसे पता होना चाहिए कि उसकी जो भी लेसन वो टीच करना चाहता है उसका एम क्या है, ठीक है. और उस एम को ध्यान में रखते हुए उसने कैसे क्लास में अपने लेसन को आगे बढ़ाना है. ही शुड नो हाउ ही शुड इंट्रोड्यूस. उसने अपना लेसन किस तरह से प्रेजेंट करना है, स्टार्ट करना है. एंड द एड्स ही विल मेक यूज़ ऑफ. और किस तरह से टीचिंग एड्स का यूज़ करना है. ही शुड ऑल्सो नो हाउ टू इवेलुएट द लेसन इन द लाइट ऑफ एम सेट. और जो उसने एम्स निर्धारित किए हैं, ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए हैं टीचर ने, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से लेसन को इवेलुएट किया जाएगा. ये सारी चीज़ें किस में मेंशन होती हैं? हमारे लेसन प्लानिंग में. आई होप नाउ द मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग इज क्लियर टू यू. लेट अस सी द पर्पसेस. व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ लेसन प्लानिंग? इट एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड एक्टिविटीज़. किसी भी लेसन की टीचिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर है और एक्टिविटीज़ है, इसके थ्रू जो है उनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके एनकरेजमेंट उसे एनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है. प्रिवेंट्स हैपहैज़र्ड टीचिंग. हैपहैज़र्ड टीचिंग मीन्स कि अगर विदाउट लेसन प्लानिंग टीचर टीच करेंगे तो कई बार चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, कई बार अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती हैं, कई बार कुछ टॉपिक स्किप हो जाते हैं, कुछ टर्म्स स्किप हो जाती हैं, ठीक है. तो बहुत ही अगर लेसन प्लानिंग होगी तो टीचर बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ और बहुत अच्छे से बेटर वे में जो है टीच कर सकते हैं, ठीक है. उसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी, कोई लापरवाही नहीं होती. इट सर्व्स एज ए चेक ऑन अनप्लान्ड करिकुलम कंटिन्यूटी एंड इंटरकनेक्टनेस. जो लेसन प्लानिंग होती है वो किसी भी अनप्लान्ड करिकुलम मीन्स कि जिस करिकुलम से कोई योजना नहीं बनी है या फिर जो करिकुलम योजना के अनुरूप नहीं है उस पर भी एक तरह का चेक रखता है. और करिकुलम की आपस में भी जो इंटरकनेक्टनेस है उसे बनाए रखता है, ठीक है. कि कौन सी एक्टिविटीज़ कहाँ किस टॉपिक के साथ किस तरह से ऐड करनी है, किस कंटेंट के लिए क्या टीचिंग एड यूज़ करनी है, ठीक है. तो पूरा जो लेसन का करिकुलम है उसमें आपस में जो है कनेक्शन बनाए रखता है. इट गाइड्स द टीचर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. यह टीचर को भी गाइडेंस देता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर की प्रेजेंटेशन में. इट फोकसेज ऑन द कंसिडरेशन. ये किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है. ये डिफरेंट पॉइंट है जिनके ऊपर लेसन प्लानिंग के थ्रू फोकस किया जाता है. नेक्स्ट इज इट कीप्स द टीचर ऑन द ट्रैक्स.
यह टीचर को ट्रैक्स पे रखता है। ट्रैक्स इन द सेंस कि उसने किस डायरेक्शन में अपने टीचिंग को मूव करना है, किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, ठीक है। एंश्योर स्टडी प्रोग्रेस एंड डेफिनेट आउटकम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर। और इससे जो टीचिंग है उसकी जो प्रोग्रेस रहती है वो धीरे धीरे होती रहती है और जो है एक अच्छे और निश्चित परिणाम मिलते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर के। नेक्स्ट बात है कि जब एक प्रॉपर योजना के तहत टीचिंग की जाएगी तो उसके परिणाम जो है सकारात्मक ही प्राप्त होते हैं। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन टीचर इन कंडक्टिंग ए क्लास। और लेसन प्लानिंग के साथ अगर टीचर के द्वारा जो लेसन है वो टीच किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो अध्यापक है उनके विश्वास को भी बढ़ाता है लेसन प्लान। नाउ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। आइए देखते हैं इसकी क्या नीड एंड इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इन्हेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर। इट इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग के प्रभाव को भी बढ़ाता है। टू यूज़ टीचिंग एड्स इन ए बेटर एंड इफेक्टिव वे। लेसन प्लानिंग के थ्रू जो टीचर हैं वो टीचिंग एड्स को और ज़्यादा बेटर और इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ प्लानिंग लेसन प्लान बिफोर टीचिंग। और हमेशा ये जो लेसन प्लानिंग है ये कोई भी लेसन टीच करने से पहले जो है उसकी लेसन प्लानिंग की एक हैबिट जो टीचर्स हैं उसमें डेवलप करता है। टू गाइड एंड डायरेक्ट द टीचर्स। टीचर्स को गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं रिलेटेड टू टीचिंग। टू मेक टीचिंग सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। जो टीचिंग प्रोसेस है उसे सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए टीचर की हेल्प करते हैं। टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये भी सभी जानते हैं कि अगर टीचिंग प्लानिंग के साथ होगी तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उसमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनी रहती है। टू स्टॉप अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ कंटेंट्स। इसमें किसी भी कंटेंट की जो रेपिटेशन वो नहीं होती है, ठीक है। टू लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। इसमें नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, लेसन प्लानिंग में। तो इस तरह से आपने देखा कि जो लेसन प्लानिंग है वो किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए कितनी हेल्पफुल है। ओके। तो जो भी पाठ योजना है वो किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके थ्रू जो टीचर है वो अपनी टीचिंग को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं और कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट मैटर विद्यार्थियों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स एंड डिफरेंट अदर मटेरियल्स। ओके। सो हमारे जो लेसन प्लान से रिलेटेड टॉपिक है उसमें इतना ही। अगर आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश से रिलेटेड स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग आते हैं तो मैं आपको इसमें प्रॉस और पोइट्री, ठीक है, उनमें से किसी एक का जो है पीडीएफ सेंड करती हूँ, आप उसमें से उसे एज ए सैम्पल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।